हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आगे कैस्टिग्लियानो थ्योरम से ही हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो है कैस्टिग्लियानो थ्योरम से जो है किसी भी पॉइंट के नीचे अगर डिफ्लेक्शन निकालना हो या फिर किसी भी लोड की जस्ट नीचे डिफ्लेक्शन पता करना हो कितना होगा, तो वो हमने कैस्टिग्लियानो थ्योरम से डिटरमाइन कर लिया था। अब क्या करेंगे, अब अगला मैं एक प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ओवर हैंगिंग बीम का है। जब ओवर हैंगिंग बीम रहता है तो फ्री एंड पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना हो, और मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगले वीडियो में बात करेंगे रोटेशन जब पता करना हो, रोटेशन क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है रोटेशन भी हमें पता लगाना होगा और डिफ्लेक्शन भी पता लगाना होगा। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, फाइंड डिफ्लेक्शन एट फ्री इन सी ऑफ overhanging beam shown in figure also find rotation at support A. Use Castigliano's theorem take EI as constant. Take EI as constant. मैं फिगर बना देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पता लगाना है? इस क्वेश्चन में आपको फ्री एंड जो सी है, सी पे जो है डिफ्लेक्शन कितना होगा ये पता लगाना है, और ए का रोटेशन कितना होगा। क्योंकि जब डिफ्लेक्शन यहाँ होगा तो ये कुछ इसका डिफ्लेक्टिव शेप कुछ ऐसे बनता है, इसका कुछ डिफ्लेक्टिव शेप बनता है। तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, थीटा, और यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें पता लगानी है। ठीक है, और हमें यूज क्या करना है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम। कैस्टिग्लियानो थ्योरम यूज करके हमें निकालना है डिफ्लेक्शन और रोटेशन एट ए। फिर से फिगर बना देता हूं। ये था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे ए और बी का। तो ए और बी का जो रिएक्शन हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लेंगे कि 3 किलो न्यूटन का जो सी पे फोर्स हमारा लग रहा है, पॉइंट सी फ्री पे, उसकी वजह से रिएक्शन ए और बी पे क्या आने वाले हैं। और फिर क्या करेंगे कि जो पॉइंट हमारा, चूंकि कांस्टेंट यहाँ वैल्यू है, जो कि लोड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 3 किलो न्यूटन। तो 3 किलो न्यूटन अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी हमें करना होता है अगर डिफ्लेक्शन निकालना है अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पी होता है। तो P जब वेरिएबल होगा तभी उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 3 किलो न्यूटन को हम P मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोनों साइड में जो है फिर से रिएक्शन निकालेंगे, और जो मोमेंट निकालेंगे वो P के टर्म में निकालेंगे। यहाँ P, कुछ P यहाँ आएगा, कुछ P यहाँ आएगा रिएक्शन। फिर मोमेंट दोनों से अलग अलग सेक्शन पे निकाल लेंगे, और फिर जो है उस वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे। और उस मोमेंट को u जो निकालना होता है, u क्या करते हैं, u होता है m² /2EI × dx, 0 से l तक। तो मोमेंट को हम
हम इंटीग्रेट कर देते 0 से L तक स्क्वायर करके, तो वहाँ से u निकल जाता है। तो मोमेंट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा वेरिएबल, तो वेरिएबल हमें p निकालना होगा यहाँ पे, तो हम p मानेंगे। तो सबसे पहले अभी फिलहाल तो 3 किलो न्यूटन की वजह से देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या आएगा, सपोर्ट रिएक्शन, फाइंडिंग सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्या काम करें, हम पहला काम करें कहीं पे आर वैल्यू 0, आर पे आर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आर भी पहले निकालने, तो एम ए इक्वल टू 0 कर लें। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 3 × 8 माइनस का आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ए पे सारे मोमेंट 0 ले लें, तो 3 × 8 माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम आर बी जो पाए तो आर बी यहाँ से 24/6 मतलब 4 किलो न्यूटन प्लस आया है, तो इसके मतलब ये अपवर्ड है, ठीक है। 4 किलो न्यूटन ये हमें पता लग गया, ये है हमारा 4 किलो न्यूटन। तो हमें ये निकालना हो आर ए, तो आर ए कैसे निकालेंगे, तो आर ए इक्वल टू होगा 3 टोटल लोड है W और 4 किलो न्यूटन आर बी है, तो माइनस का 1 किलो न्यूटन, इसके मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड है ये। यहाँ पे आर बी जो ये आर ए आया वो 1 किलो न्यूटन हो गया। अब जो है ये दोनों हमें आर ए और आर बी पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल के टर्म में लोड को, क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएट भी करना होगा। कंसीडर लोड आ 3 किलो न्यूटन एट सी इज इक्वल टू पी। अभी पी कंसीडर करते हैं, तो फिर से जो है मोमेंट ए पर लेते हैं, 0 करते हैं और चेक करते हैं क्या होगा। तो जब पी लेंगे तो ए पर मोमेंट टोटल पी इंटू 8, यहाँ मैं लिखता हूँ पी इंटू 8 माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो आर बी क्या हो गया आपका, आर बी हो गया 8/6p, ठीक है। 8/6p मतलब क्या हो गया, ये हो गया 4/3p। तो आर बी पता लग गया, प्लस आया है तो चूंकि ये अपवर्ड है, आर बी आ गया। आर ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, आर ए इज इक्वल टू होगा टोटल पी में से 4/3p घटा दो, तो ये हो गया माइनस का 1/3p। तो ये माइनस आया मतलब डाउनवर्ड। तो अब जो है यहाँ पे जब हम p इसको कंसीडर किए हैं, इसको p, तब ये हमारा आ रहा है 4/3p और ये आ रहा है 1/3p, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिएक्शन पता लग गया, अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से जो है मोमेंट अलग अलग सेक्शन पे, 2 सेक्शन है ए बी और बी सी, दोनों सेक्शन के मोमेंट ले लेंगे। अब फिर वहां से जो है स्ट्रेन एनर्जी यू की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आप अपने, आई होप कि आप अपने कॉपी में इसको लिख लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं टेबल, तो अब जो है हम टेबल बनाए, टेबल मोमेंट का बना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले लिखना है पोर्शन, और क्या करना है आपको ओरिजिन लिखना है, और आपको क्या करना है लिमिट, और आपको क्या करना है मोमेंट और ई आई, ठीक है। इतनी चीजें आपने बनाया। पोर्शन 2 ही है हमारे पास, 2 ही लाइन खींचे, एक ए बी और एक बी सी। ओरिजिन ए बी से हम ए की तरफ से चलेंगे, बी सी पोर्शन में सी के साइड से चलेंगे। लिमिट इसकी है 0 से 6 तक, इसकी लिमिट है 0 से 2 तक। हम एम देख लेते हैं। तो हम जब यहाँ पे आएंगे इस वाले पोर्शन में, देखिएगा आप इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पी के टर्म में ये सारी चीजें निकालनी है। एक्स इधर से लेंगे तो क्या होगा, ये होगा
p/3 इंटू एक्स, तो p/3 इंटू एक्स क्या होगा, इसको हॉगिंग करने को, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसको उठाने की कोशिश करेगा, तो ये हॉगिंग होगा इसमें। तो हॉगिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसीडर सैगिंग मोमेंट एज पॉजिटिव। तो सैगिंग पॉजिटिव है तो हॉगिंग निगेटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव हमने माना, तो मतलब ये हो गया p/3 इंटू एक्स माइनस का। अब इसमें आ जाते हैं BC पोर्शन में, C से चलते हैं यहाँ से x किसी डिस्टेंस पे, तो वो क्या होगा, किसी x डिस्टेंस यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो p इंटू ये भी इसको हॉगिंग करेगा ना, p इंटू एक्स, तो इसके मतलब माइनस पी एक्स ई आई कॉन्स्टेंट है दोनों जगह। ये हो गया मेरा, हमने टेबल बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें करना है इसको जो है वैल्यू पुट करनी है, u निकाल देनी है। तो जब हम u निकालेंगे, u का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इन द टर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट, u इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L m² अपॉन 2EI इंटू dx। तो u इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 0 to L m² अपॉन 2EI इंटू dx। ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से u मैं निकाल रहा हूँ अलग अलग पोर्शन के लिए। सबसे पहले पोर्शन ए बी का, तो क्या होगा ये 0 to 6 m² मतलब -p/3 x का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू dx प्लस BC पोर्शन 0 to 2 m² माइनस px का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू dx। ये हो गया मेरा। अब इसको और फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लें, 1/2EI बाहर निकाल लें हमने। अब इसको करेंगे 0 to 6, ये होगा हमारा p² x² 9 dx प्लस 1/2EI बाहर निकालें तो ये क्या होगा p² x² dx। यहाँ हो गया, ठीक है। अब जो है हम dx करेंगे इसका, तो होगा ये p² इंटू px² अपॉन 2EI, 9 को ऊपर भेजो तो 18EI हो जाएगा, और ये x² करोगे तो x³ और 0 to 6 प्लस इसको करेंगे p² बाहर ले लें अपॉन 2EI, x² को करोगे तो x³ और 0 to 2, ठीक। अब यहाँ पे करते हैं 6 करना है, p² अपॉन 18EI इंटू 216, ये होगा आपका ये हो गया, प्लस यहाँ पे होगा p² इंटू यहाँ 2 रखना है आपको, यहाँ आपको 2 रखना था ना, तो 2 हो गया 8/3। अब इसको और फर्दर सॉल्व करें, थ्री से ये डिवाइड कितने टाइम में हो रहा है, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 72 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, और 18 ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो मतलब ये आ रहा है 4p² अपॉन EI और प्लस ये आ रहा है 8/3 p² अपॉन EI, ठीक है। ये आ गया। इन दोनों को आप अगर ऐड करने जाओगे तो होगा ये 20/3 p² अपॉन EI आ रहा है। यहाँ से देख लीजिए, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 20/3 p² अपॉन EI आ गया ये। अब क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट भी करना है। यहाँ मैं मिटा के बताता हूँ। ये तो u की वैल्यू आपकी आ गई 20p², यहाँ आप लिखोगे अकॉर्डिंग कैस्टिग्लियानोस थ्योरम
डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी, डेल डेल पी इसका 20p स्क्वायर अपॉन 3EI, ठीक है। तो होगा ये आपका डेल्टा इज इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा 2p मतलब 40p अपॉन 3EI। ये आपका आ गया आंसर डेल्टा का 40p अपॉन 3EI। अब आपको पता है कि p की जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी थी वो कितनी थी, पुट p इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन था ना। तो आपका डेल्टा जो आएगा वो होगा 40 इंटू 3 अपॉन 3EI, मतलब कि ये आ गया आपका 40 अपॉन EI। ये आपकी डेल्टा की वैल्यू आ गई 40 अपॉन EI, ठीक है। तो ये तो हमारा था डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमने निकाल दिया डिफ्लेक्शन, ठीक है। वेरिएबल लेके उसको p को मान के बाद में जब हमारा डिफ्लेक्शन आ गया वैल्यू इन द टर्म ऑफ p, तो हमने क्या किया p की लास्ट में वैल्यू रख दी, 40 अपॉन EI आ गया। अब हमें निकालना रोटेशन एट ए। तो रोटेशन एट ए निकालने के लिए हमने बोला था कि अगर आपको रोटेशन निकालना हो, मतलब कस्टिग्लियानो थ्योरम से, इसको पहले मिटा देता हूँ फिर मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। आंसर जो है यहाँ पे आप 1 मिनट देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा हमने वैल्यू यहाँ पे जो लिखा था सब कुछ है, आपको कुछ मिटाना नहीं है, मैंने यहाँ मिस कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है p स्क्वायर एक्स क्यूब पे 2 होता है, लिमिट तो था 2 लगानी थी, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, तो यहाँ 2EI है, हमने उस 2 को मिस कर दिया, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 होगा, तो 2 से ये 4 कट जाएगा, तो आएगा ये आपका, देख रहे पा रहे होगा, ये आ रहा है 4p स्क्वायर अपॉन EI प्लस 4/3p स्क्वायर अपॉन EI। इसको आप सही कर लीजिएगा, तो ये टोटल जो आपका आ जाएगा ये 4, ये 12/3 है एक तरह देखा जाए तो 4 मतलब 12/3 और 4/3 मतलब 16/3 है, ये 16/3। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि डेल, यहाँ पे कस्टिग्लियानो थ्योरम से डेल डेल पी 16/3 PI स्क्वायर, यहाँ से आप करोगे जब तो ये होगा 32, कितना हो जाएगा 16 दुना 32/3 EI इंटू पी, ये आएगा डेल्टा की वैल्यू। अब जो है डेल्टा हम रखेंगे, अब हम पी रखेंगे कितना 3 किलो न्यूटन जो हम स्टार्टिंग में गिवन था, तो डेल्टा यहाँ से हो जाएगा 32 इंटू 3 अपॉन 3 EI। तो आपका कितना आ गया, ये 32 आना चाहिए आंसर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया 32 अपॉन EI, ये आंसर आपका आया है। तो थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिएगा कि हमने जो वहाँ मिस किया था, आप ट्रायल लगा रहे होगे क्वेश्चन, तो आपने वहाँ गलती नहीं किया होगा, यहाँ हमने इसको मिस कर दिया था 2EI को, इस वजह से थोड़ा वैल्यू फर्क हो गया था। अब ये सही वैल्यू है, तो डेल्टा जो आ गया हमारा कस्टिग्लियानो थ्योरम से वो आया 32/EI। हमें रोटेशन निकालना है ए पर, तो हमने आपको कस्टिग्लियानो थ्योरम में बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब कस्टिग्लियानो थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि अगर आपको रोटेशन पता लगाना हो तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्टेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू m गिव्स रोटेशन एट दैट पॉइंट, ये भी एक इनकी थ्योरी है। तो रोटेशन हमें पता लगाना ए पर, तो ए पर हमें मोमेंट, तो ए पर चूंकि मोमेंट दिया नहीं,
तब क्या किया जाए, जब मोमेंट नहीं दिया है तो कैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव उस मोमेंट का करोगे उसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करें कि अब हम क्या कर देंगे कि एक फिक्टिशियस मोमेंट अप्लाई करेंगे, जहां भी रोटेशन निकालना हो वहां पे एक यूनिट मोमेंट अप्लाई करेंगे। फिर जब एक मोमेंट अप्लाई हो जाएगा तो उस मोमेंट के रिस्पेक्ट में जो है हम u को मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी इन द टर्म ऑफ m, और चूंकि m है ही नहीं, हमने अलग से लगाया है, तो वहां पे उस m की वैल्यू को 0 रख देंगे बाद में। तो जो वैल्यू हमको लास्ट में आएगी वो हमारी वैल्यू जो होगी वही रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिगर फिर से बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है मोमेंट को, और फिर टेबल आप बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर रोटेशन एट ए, फिगर बनाए 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे है 4 किलो न्यूटन और यहाँ है 1 किलो न्यूटन। हमने एक मोमेंट अप्लाई किया m, ठीक है। तो जब m अप्लाई किया तो देखते हैं कि आर क्या होगा m के अकॉर्डिंग, मतलब m लगाने के बाद आर की वैल्यू चेंज कितनी हो जाएगी ये हम पता लगाते हैं। तो आर की वैल्यू चेंज कर देखने के लिए कि आर कितना चेंज होगा, आरबी पे हम टोटल मोमेंट को 0 ले लेते हैं, आरबी पे हम टोटल मोमेंट 0 ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बी पे टोटल मोमेंट 0 ले लें, ठीक। अब क्या होगा ये देखो, एक तो हो रहा है हमारा 1 × 6, 1 जो मोमेंट पहले से 1 किलो न्यूटन का रिएक्शन लग रहा था नीचे की तरफ में, 1 × 6 मान लिए। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद माइनस, ये अगर माइनस माने क्योंकि ये नीचे से लग रहा है इधर जा रहा है तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज को माइनस माने, और आर अगर लगेगा तो वो भी उसी की डायरेक्शन में कुछ लगेगा, तो आर इंटू वो भी 6, और वो है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव m = 0। तो यहाँ से जो है आर = क्या हो जाएगा 6 - m/6, तो ये क्या हो गया 1/m/6। कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ देखोगे माइनस आर की वैल्यू ये होगी -r × 6, -r इधर इसको उधर भेजे माइनस हो गया इसको, तो r = क्या होगा m-6/6, मतलब कि m/6 - 1, ये आ गया r की वैल्यू, ठीक है। अब जो है हम पोर्शन पे मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है मोमेंट यहाँ पे अब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हम मोमेंट के टर्म में ला दिए, अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में आप लोग देखिए, टेबल में सबसे पहला हमने चीज लिखा पोर्शन, ओरिजिन, लिमिट और m, जो मोमेंट आएगा। तो पोर्शन ए बी चलेंगे ए से, बी सी चलेंगे सी से, ठीक है। अब लिमिट क्या है 0 to 6 है और इसकी 0 to 2 है। अब m क्या होगा इसके लिए, रोटेशन हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आर आ गया टोटल आर वो आ गया m/6 - 1। इसकी वजह से अब देखेंगे कि मोमेंट क्या आएगा इसकी, इस आर की वजह से, ठीक है। तो इस आर की वजह से आपको देखना है तो क्या होगा ये आपका m/6 - 1 × x, ये होगा आपका। और ये जो होगा ये आर की वजह से होगा, और इसी में माइनस आपने m लिख दिया, ठीक है। अपने माइनस m कर दिया क्योंकि माइनस m भी है ये भी है, इसको हम जो है -m लिखते हैं और इसको हमने लिखा पॉजिटिव ले लिया। आप चाहो तो निगेटिव भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसको लिख दिया m/6 - 1
इंटू एक्स, ये रोटेशन, ये है मोमेंट ड्यू टू आर ए और ये है मोमेंट ड्यू टू मोमेंट जो अप्लाई हमने एक एम किया, बाद में देखा जाएगा, बाद में इसको हम जीरो कर देंगे जहाँ एम है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब बीसी पोर्शन में हमको सी से चलना है इधर, तो चूंकि एम का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको रोटेशन यहाँ निकालना था, हमने एम यहाँ अप्लाई किया, इधर कोई बात ही नहीं है। तो ये होगा 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स जो होगा, ये भी हमने क्या लिखा, 3 इंटू एक्स को जो है 3 इंटू एक्स, चूँकि इधर से था ये हार्मिंग, तो हार्मिंग था 3 इंटू एक्स, तो हार्मिंग को हमने लिखा माइनस में। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे आपके उसके लिए मैंने उल्टा पहले से ले लिया हूँ। यहाँ अगर देखेंगे आप, तो जो मोमेंट यहाँ अप्लाई करना है आपको, इसके जस्ट अपोजिट करना है। तो अभी हम 1 किलो न्यूटन आर ए जो माने हैं, हम मान लिए थे 1 किलो न्यूटन आर ए, 1 किलो न्यूटन आप मानोगे कि आर ए ऊपर की साइड लग रहा था, और मानोगे जो आर ए था, जो यहाँ आर ए आपने निकाला है वो भी पॉजिटिव आया है, तो भी ऊपर से ही लग रहा था, ठीक है। ये भी आर ए जो आया है, ये आर ए क्या है, ड्यू टू एम है, तो ऊपर से इधर साइड में लग रहा है, तो आपको इस एम को अब आपको इधर से लगाना पड़ेगा, ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये जो आपका है, ये दोनों को हमने जूम किया है कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ये दोनों आर, तो जो है नीचे से ऊपर लगेगा, तो हमने क्या, हमको जो एम अप्लाई करना पड़ेगा इसको रजिस्ट करने के लिए, वो एम को इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आर ए की वजह से जो भी मूवमेंट आएगा इस पर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने एम अप्लाई किया है। तब देखोगे कि यहाँ पे हमने जो है एम को लिखा है, एम हॉगिंग में आ रहा है एम, तो माइनस में लिखा है, और ये सैगिंग में आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ में, तो इसको हमने पॉजिटिव दिया है, ठीक है। और यहाँ निगेटिव क्योंकि ये आ रहा है हॉगिंग में, ठीक। अब जो है हम यहाँ पे निकालते हैं यू, तो इसका स्ट्रेन एनर्जी पहले निकाल लें, तो यू क्या होगा इसका 0 to 6 m/6 - 1 इंटू एक्स माइनस एम, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और इंटू 1/2 EI बाहर लिख लेते हैं, इंटू dx, ठीक है, प्लस इसके लिए क्या करेंगे 0 to 2 -3x का होल स्क्वायर अपॉन 2 EI इंटू dx, ठीक। अब जो है इसको जो है डिफरेंशिएट करना, पहले इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो सीधा सीधा इसको x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें, अरे इंटीग्रेट करें, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 2 m/6 - 1 इंटू एक्स माइनस एम, और इंटू, अब इसको करेंगे तो x से क्या होगा, x का जो डिफरेंशिएशन, x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x²/2 होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 में अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट जो है यहीं लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया, इसको 2 बाहर लेके, अब जो है m का क्या होगा, m का होगा 1, 1 का होगा 0, तो 1/6 माइनस 0, 1/6 इंटू एक्स, x/6 माइनस m का क्या होगा 1 होगा इंटू dx, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस इधर ये जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई m नहीं है, तो इसका हमको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, जब रोटेशन जहाँ पूछा रहे तो हमें जो भी चीज़ें करनी है विद रिस्पेक्ट टू m करनी है, तो जिस वाले में m नहीं रहेगा उसको आप छोड़ दोगे, तो इसमें चूंकि कहीं m नहीं था, कैपिटल M कहीं नहीं था, तो इसको अगर आप लेते भी अकाउंट में, अभी आप इसको ले भी लोगे, तो इसका डेल यू अपॉन डेल एम जब करना पड़ेगा, तो इसमें m है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको अभी हमने छोड़ दिया, इसको 0 मान लिया, ठीक है। अब इसी पे हमको वर्क करने हैं, सारे वर्क इसी पे करने हैं, तो हम क्या लिखते हैं, हम ये जो भी होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 0 to 6, ठीक है, ये dx ना लिखें, 0 to 6 लिखें। अब जो है, जो वैल्यू मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बंद करो, तो यहाँ आप देखोगे कि m तो था ही नहीं, m तो हमने एज्यूम किया था, m तो था ही नहीं ना, ये m हमने एज्यूम किया था,
तो लिखोगे यहाँ पे सीन्स m इज डमी मोमेंट, क्योंकि डमी ही था ना, एंड इट्स वैल्यू इज 0। तो हम यहाँ 0 कर लो, तो ये होगा 1/2 EI। तो जो भी आएगा डेल यू अपॉन डेल एम, ये आएगा आपका, इसी को डायरेक्ट आप कर लो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसी को आपको वो कर लेना है 0 to 6 तक, इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। तो m की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, यहाँ m की वैल्यू 0 रखो तो होगा ये पूरा 0। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 0 हो गया पूरा, और यहाँ पे क्या होगा x/6 - 1 होगा dx। इसी का करना है x/6 - 1। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, यहाँ भी m है, तो m को यहाँ पे जो है, यहाँ m की वैल्यू 0, यहाँ m की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी -1 × x। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो इससे बन के 0 बन जाएगा, तो ये x बचेगा तो -x। तो ये होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2x। एक मिनट यहाँ मिटा के मैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए u की वैल्यू थी, यहाँ हम डेल यू अपॉन डेल एम कर दिए हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एम करने का मतलब क्या है, ये u की जो भी वैल्यू थी हमारी, ये u की वैल्यू, इसको हम डेल यू अपॉन डेल एम, m के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो m के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस सब चीज़ों को। तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, ये 0 to 6 होगा, क्योंकि अभी तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं किए हैं, 0 to 6 लगाना होगा। तो 0 to 6 यहाँ लगाएंगे, तो ये आपको अभी नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे आप, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इन सब चीज़ों को आप क्या लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा। m के रिस्पेक्ट में m है ही नहीं, तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 होगा, और यहाँ पे m है। तो जब m है तो मानिए कि क्या लिखा है, ये लिखा है x - 1 इंटू कोई वैल्यू है, ठीक है, जो m नहीं है, -x मान लो। तो x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या लिखते, ये 2 अगर स्क्वायर है तो 2 बाहर लग लेते आप, और यहाँ पे m/6 - 1, इन सब चीज़ों को एक साथ, उसके बाद अंदर जो है जो भी m वाली वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करते। तो m/6 m को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/6 - 1 इंटू x हो जाता, तो 1 को डिफरेंशिएट करते तो 0 हो जाता, और m/6 को डिफरेंशिएट करते तो 1/6 होता। m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1/6 इंटू 1 तो x/6 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 होता, माइनस हमने 1 लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट हुआ है, ये m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो जब इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं अब, तो यहाँ पे देखोगे 2 है, तो यहाँ मैं बाहर लिख दिया 2, ठीक है, 2 बाहर लिख दिया। अब जो है डमी मोमेंट था m को हमने लिख दिया 0, तो m को जब हमने 0 लिख दिया तो देखो 0/6 ये बन गया पूरा 0, -1 इंटू एक्स, तो यहाँ मैं -x लिख देता हूँ, ठीक है, -x, ये 0 बन गया, -x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, x/6 - 1 इंटू dx। इसी को आपको इंटीग्रेट करना, ये आपने m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है, मतलब जो भी है डेल्टा आपने निकाल लिया है, इसको हमने m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ पे। तो अब इंटीग्रेट तो करना नहीं, अब सीधा सीधा जो डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट नहीं करना है, डिफरेंशिएट हमने कर दिया m के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ही हमने डिफरेंशिएट कर दिया है m के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करना है आपको, अब सीधा सीधा जो भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस था, इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, तो होगा 1/EI इंटू 0 to 6, ये क्या होगा, -x/6 प्लस x इंटू dx, ये हो जाएगा। अब जो है यहाँ लिखते हैं डेल्टा होगा 0 to 6 ना लिख के, अब सीधा सीधा हम जो है इसको वैल्यू लिखते हैं। तो -x/6 क्या होगा, ये
ये होगा माइनस एक्स क्यूब बाई 6 त्रिज्या 18, 0 to 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 6। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन दोनों का 1 बाई ई आई इंटू ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है ये 20 टाइम्स में, ये होगा हमारा 1 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2, होगा ये 1 बाई आई माइनस का 12 टाइम में हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 18 1 जा 18, 3 बचा 6 हो गया, तो 18 2 जा 36, 2 12 हो गया प्लस ये हो गया 18, इसको आप डिवाइड करोगे तो माइनस 12 मतलब क्या हो गया 6 और ई आई जो थीटा की, सॉरी ये थीटा था हमारा, थीटा था। तो जो रोटेशन हमारा आ गया वो आ गया आपका 6 बाई ई आई। ठीक है, तो जो है ऐसे ही आपको अगर रोटेशन निकालना हो तो अगर मोमेंट नहीं दिया है डमी मोमेंट अप्लाई करिए, उसके बाद से जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब मोमेंट को उसको 0 मान लीजिए बाद में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपको रोटेशन दे देगी। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम से आपने देख लिया कि रोटेशन भी हम निकाल सकते हैं जिस तरह से डिफ्लेक्शन निकाल सकते थे। तो आगे वाले उसमें हम फ्रेम के बारे में बताएंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम फ्रेम के बारे में बताएंगे और आर्च के बारे में, पैराबोलिक अगर आर्च हो या तो और कोई शेप जो थीटा वेरी करता हो, उसका जो स्पैन हो वो एंगल पे वेरी करता हो, तो उन सब का क्वेश्चन जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।